हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे क्लास 12 के बच्चों के लिए मैट्रिक्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और इससे प्रीवियस वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी बेसिक ऑफ मैट्रिक्स, उसमें हमने मैट्रिक्स का मतलब समझा था और उसका रियल फील लिया था, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखी तो यू कैन चेक इट आउट और उसके बाद आप इस वीडियो पे आना, ठीक है। तो आज की वीडियो में 4 बेसिक टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, number of elements in a matrix, equality of matrix and construction of a matrix। और यही 4 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपकी 3.1 एक्सरसाइज पूरी की पूरी बेस्ड है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पूरी एक्सरसाइज आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है मैट्रिक्स की पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की, ठीक है, कि ऑर्डर किसको कहते हैं। What do you mean by the order of matrix? अब ऑर्डर आप सीधा सा ये मतलब समझो कि ऑर्डर का मतलब है R क्रॉस C। यस, R क्रॉस C इज़ द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये R C ये क्या है, फाइन। R होता है रो और C यहाँ पे है कॉलम। मतलब अगर कभी भी पूछ रखा है, एक मैट्रिक्स दे दिया और पूछा है कि बताओ इसका ऑर्डर क्या है, आप क्या करोगे, उसकी रो काउंट करोगे कितनी रोज़ हैं, फिर आप उसकी कॉलम्स काउंट करोगे कि उसमें कितनी कॉलम्स हैं, फिर दोनों के बीच में क्या डाल दोगे, मल्टीप्लाई का साइन। सिंपल, ऑर्डर का मतलब है R क्रॉस C। सिंपल, इतना याद रखो, ठीक है। अब एक मैट्रिक्स गिवन है, मान लो 1 2 3। एक ऐसे मैं एग्जाम्पल ले ले रही हूँ, ठीक है। ये कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में हमने नंबर्स को क्लोज कर दिया। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर, ठीक है। नंबर को अरेंज किया और स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ओके, अब आपसे क्या पूछा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। ये जो मैंने लिख रखा है इसका ऑर्डर कितना है, ठीक है। ऑर्डर सिंपल है R क्रॉस C, ठीक है। अब इसमें R देखो कि रोज़ कितनी है। रो, ये फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। आपका आंसर आएगा ऑर्डर इज इक्वल टू कि रो कितनी थी इसमें, 3 रोज थी। 3 क्रॉस, क्रॉस है तो क्रॉस, C फॉर कॉलम। नाउ इसमें कॉलम्स कितनी है, 1 2 3, ठीक है। 3 मतलब 3 ही रोज हैं, 3 ही कॉलम्स है, ये ऑर्डर आ गया, सिंपल। अब ये नहीं आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 लिख दो, ठीक है। इसको इक्वल टू करके इधर 9, ऐसे किसी ने भी नहीं करना, सिर्फ इतना ही है ऑर्डर। तभी तो मैंने यहाँ पे आपको लिख के अलग से बताया कि ऑर्डर मतलब R क्रॉस C। इसको मल्टीप्लाई करने की मेहरबानी आपने नहीं करनी, ठीक है ना। मल्टीप्लाई है उतना ही छोड़ दो, आगे उसका आंसर मत लिखना। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, देखो बेटा, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो ना, सपोज़ कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर मान लो आ रखा है आपके पास 2 क्रॉस 4 आ रखा है, इसका मतलब है कि उसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। इतना ही है ऑर्डर, इतना ही। बट अगर आप ऑर्डर क्या लिख देते हो, 8 लिख देते हो, या जैसे इस क्वेश्चन में आपने 9 लिख दिया था, ये ऑर्डर नहीं, ये जो मल्टीप्लाई करके आया है ना, तब ये ऑर्डर की जगह क्या बन जाता है, ये बन जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जी, अब ध्यान से समझो, मैंने 2 चीज़ें आपको इकट्ठी बताई, ठीक है। अब देखो, कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, और आपको उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी पूछा है और सेकंड क्या पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बताओ। 2 चीज़ें पूछी हैं, ठीक है। ऑर्डर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ऑर्डर का फॉर्मूला है R क्रॉस C। हमने देख लिया कि कितनी रोज़ हैं और कितनी कॉलम्स हैं, यहाँ पे ऑर्डर आंसर आ गया, ऑर्डर का आंसर आ चुका है। फिर आगे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला मेथड तो ये है कि नंबर ही आपको पता करना है कि कितने एलिमेंट है मैट्रिक्स में, तो आप इसको काउंट कर लो, सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की टोटल 9 एलिमेंट्स अंदर डाल रखें। अगर जैसे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर सपोज करो ये 2 क्रॉस 2 होता है, जैसे कि इधर देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 4 5 0, कोई एक मैट्रिक्स लिख दिया ऐसी। अब ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, देखो ऑर्डर है R क्रॉस C, रोज़ हैं इसमें 2 और 2 ही कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर है 2
क्रॉस 2। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, तो ये पहला मेथड है, आप इसको काउंट कर लो 1 2 3 4 की 4 एलिमेंट है। ठीक है, एक तो काउंटिंग मेथड आ गया, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फर्स्ट इज द काउंटिंग मेथड। और सेकेंड व्हाट यू कैन डू, यू कैन फाइंड इट आउट बाय यूजिंग ऑर्डर। एक काउंटिंग मेथड से, एक ऑर्डर से भी। ऑर्डर से कैसे कि अगर आपको ऑर्डर पता है, ये हमको ऑर्डर पता है कि 2 क्रॉस 2 है, इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके दैट इज़ 4, दैट इज़ ऑल्सो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ठीक है ना, दैट इज़ 4 विच इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। वैसे यहाँ पे 3 क्रॉस 3 आंसर आया 9, 9 इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट। वैसे यहाँ पे 2 क्रॉस 4 ऑर्डर है, बट अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट पता करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 8। आई होप अब आपको ऑर्डर और नंबर ऑफ़ एलिमेंट में जो फ़र्क है वो समझ आ गया होगा। ठीक है ना, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, इन दोनों के रिलेशन में क्वेश्चन आते हैं। मतलब मेरे कहने का ये देखो, अब जैसे आप ये देखो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इफ़ देयर आर 18 एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, कि कोई एक मैट्रिक्स है और उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 18, हाउ मैनी ऑर्डर इट कैन हैव, कि अगर आपको एलिमेंट गिवन है और आपको क्या पता करना है कि कितने ऑर्डर इसके हो सकते हैं, मतलब हम 18 एलिमेंट्स को कितनी रोज़ और कितनी कॉलम्स में जो है अरेंज कर सकते हैं। ओके, सो अब हमने यहाँ पे ऑर्डर पता करना है। ठीक है, सो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, R क्रॉस C, सिंपल, रो क्रॉस कॉलम, है ना। ओके, सो 18 एलिमेंट्स को करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना होता है ना, इसमें देखो आप एक रो से शुरू करोगे, कम से कम एक रो तो होगी ना। समझो मेरी बात, कहने का मतलब ये है कि जब आप ऑर्डर लिखोगे तो आपने एक से शुरू करना है, रो फर्स्ट रो, क्योंकि रो ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, रो स्टार्ट ही फर्स्ट से होगी। सो आपने लिखा 1, यहाँ पे मैं ऑर्डर्स लिख रही हूँ, ठीक है, सारे ऑर्डर आ रहे हैं, 1 क्रॉस। अब कॉलम कितनी आएगी, अगर आप यहाँ पे पिछला देखो, जब हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट गिवन था, मान लो 8 गिवन था, तो उसका ऑर्डर हमने जो भी लिखा उसको मल्टीप्लाई करके 8 आया ना। ठीक है, वैसे जैसे यहाँ पे 18 एलिमेंट्स हैं, तो हम जो भी ऑर्डर लिखेंगे उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 18 आना चाहिए। समझ रहे हो, समझ आए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। चलो, जैसे यहाँ पे देखो 8 लिख रखा है, 8 इज़ ए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ही 8 कैसे आया, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके 8 आया। ठीक है, ओके, सो जैसे यहाँ पे 18 दे रखा है, अब ये 18 भी कैसे आया होगा, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके ही आया होगा ना। सो अगर मैंने एक, तो दूसरा कितना होगा 18, ठीक है ना, क्योंकि 18 इंटू 1 इज़ 18। ठीक है, समझ आ गया। ओके, सो कॉमा, ये आपका एक ऑर्डर बन चुका है। अब एक करना कैसे, एक एक करके आप बढ़ाई जाओ, एक एक करके रो बढ़ाई जाओ। ठीक है, पहले आपने एक रो ली, अब आप ले लो 2 रोज़। ठीक है, 2 क्रॉस, अब कितना आएगा यहाँ पे कि जो आंसर 18 आए, दैट इज़ 9। फाइन, सो हियर इज़ योर सेकेंड ऑर्डर भी बन गया, कॉमा। अब फिर से एक रो बढ़ा दो, ये फर्स्ट रो, दो रोज़ हमने ले ली, अब आप 3 रोज़ ले लो, 3 क्रॉस। अब यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर 18 आए, अगेन 6। ओके, सो ये भी हो चुका है, कॉमा। आगे देखते हैं, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब यहाँ पे आएगा 4 क्रॉस। अब 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर 18 आए, ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है, 4 के टेबल में 18 नहीं आता, हम सबको पता है। मतलब इसका क्या है कि ये ऑर्डर भी पॉसिबल नहीं है। सो मतलब ऑर्डर इतने ही बनने थे, ये बन चुका। यहाँ पे आके आपका स्टॉप लग जाए ना कि इसके बाद नहीं जा रहा, कि जैसे 18 है, 4 के टेबल में 18 नहीं जा रहा, यहाँ पे स्टॉप लग गया हमारा, इतने ही बन रहे, तो वहाँ पे आपने रुक जाना है और जितने आपके ऑर्डर पहले से आ रखे हैं उनको रिवर्स कर देना, सिंपल। ठीक है, जहाँ पे आके आपका स्टॉप लग गया कि अब नहीं जा रहा, अब मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा, ठीक है, नंबर, तो वहाँ पे आपने रुक जाना है और जितने आपके बन चुके हैं उन्हीं से आपको संतोष कर लेना है। मेरे कहने का मतलब जितने बन चुके हैं उतने तो रखो ही रखो, और दूसरा इसको रिवर्स कर दो। मतलब ये देखो, अब इसका रिवर्स जाएगा सारा, 18 क्रॉस 1 उल्टा कर दो, इसको उल्टा करो 9 क्रॉस 2, आगे इसको करो 6 क्रॉस 3। सो दिस इज़ दी
ऑल द पॉसिबल ऑर्डर, ये सारे पॉसिबल ऑर्डर हैं कि अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो हम उनको 3 4 5 6 तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, फाइन, समझ आ गया कि जब एलिमेंट्स गिवन हो तो हम ऑर्डर कैसे पता करते हैं। ओके, अब ऐसे का ही एक और क्वेश्चन है, इसको उल्टा दो कि अगर ऑर्डर गिवन हो, इफ़ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज लेट्स सपोज 2 क्रॉस 7 इज़ द ऑर्डर, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब उल्टा क्वेश्चन आ गया, ऑर्डर गिवन है, एलिमेंट्स पता करने हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो इस टाइम पे क्या करना है, मैंने आपको बता रखा था, इस टाइम पे कुछ नहीं करना, इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 क्रॉस 7 गिव्स अस 14 एंड दैट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज में है कि कभी एलिमेंट गिवन होगा, ऑर्डर पता करना है, कभी ऑर्डर गिवन होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कि इसका नाम बता रहा है इक्वालिटी मतलब इक्वल, कि ये बता रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स इक्वल कब होता है। अब देखो, मैट्रिक्स की इक्वल होने के लिए 2 कंडीशंस हैं। ठीक है, 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर मस्ट बी सेम। आपको कोई 2 मैट्रिक्स दे दिए, एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स ये, ठीक है, कोई भी 2 मैट्रिक्स दे दिए और आपसे पूछा है कि वेदर दिस मैट्रिक्स आर इक्वल और नॉट, ये आपको बताना है। तो ये बताने के लिए आप 2 कंडीशन चेक करोगे। कंडीशन नंबर 1 कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड कंडीशन नंबर 2 कि एलिमेंट्स इक्वल टू दी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, अब यह सिर्फ लिख लो, मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के तरीके। देखो, कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, सो अभी आप इसका फर्स्ट पार्ट देखो, पार्ट ए। यहाँ पे मैंने 2 मैट्रिक्स लिख रखे हैं। अब आपको बताना है कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। सो इक्वल होने के लिए हमको क्या चेक करना है, 2 चीज़ें चेक करनी है। पहली चीज़ क्या चेक करनी है कि ऑर्डर देखना है दोनों का। ठीक है, सो पहले हम देख लेते हैं, ऑर्डर देख लेते हैं। सो इसका ऑर्डर कितना है, अच्छा ऑर्डर होता क्या है, R क्रॉस C। ऑर्डर का मतलब यही है ना, इसको ही ऑर्डर बोलते हैं। तो देखो इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2, ठीक है, 2 क्रॉस, कॉलम्स कितने हैं इसमें, 1 2 2, तो इसमें 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है। और इसका भी ऑर्डर वही है क्योंकि इसमें भी 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, सो दोनों का ऑर्डर तो सेम है, तो हमारी भैया पहली कंडीशन जो है वो तो सेटिस्फाई है। अब चलते हैं कंडीशन नंबर 2, एलिमेंट इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब इसका मतलब समझो कि ये 2 मैट्रिक्स है ना, नाम दे दो इनको, लेट इट बी मैट्रिक्स C, लेट इट बी मैट्रिक्स D। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, इसका क्या मतलब है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, मतलब जो इसकी जगह पे अगले में बैठा है उस वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 3, इधर भी 3, इधर सेकंड पोजीशन में 2, सेकंड पोजीशन में 2, उस 3 के नीचे 1, 3 के नीचे 1, 2 के नीचे 0, 2 के नीचे 0। तो ये सेकंड कंडीशन भी इस मैट्रिक्स में सेटिस्फाई है। सो येस वी कैन से दैट दीज 2 मैट्रिक्स आर इक्वल। अब चलते हैं हमारे पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में देखो क्या ये इक्वल है। अब इस मैट्रिक्स में देखो दोनों का ऑर्डर तो सेम है, सेम इस केस के जैसे, ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, अरे इसको एक मत समझ लेना यार, इसको अलग अलग है, इसको भी नाम दे देते हैं, चलो C, इसको D, अलग अलग समझना। ठीक है, हाँ, तो 2 मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर तो सेम है, बट क्या इनके एलिमेंट इक्वल हैं। देखो यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन सा है, 2, नेक्स्ट 2, हियर इज 3। ठीक है, 1, इधर 1 है तो उधर 0, इधर 0 तो इधर 1, तो ठीक है, एलिमेंट्स अदली बदली इनकी। अगर कोई एक भी एलिमेंट अपनी जगह पे नहीं मौजूद ना, मतलब कहने का ये कि अगर ये ऐसे मैं लिखूँ 2 2 1 0, मतलब देखो यहाँ पे 3 था पर इधर 2 है, 2 है तो इधर 2 है, 1 1 0 0। मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि इन दोनों मैट्रिक्स में सब कुछ चीज़ें सेम है, सिर्फ फ़र्क किसका है कि इधर 3 है और इधर 2 है ना, तब भी ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इक्वल होने के लिए हर एक एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से सेम होना चाहिए। ओके, फील आ गया,
समझ आ गया ना कि क्यों ये इक्वल नहीं है, क्योंकि एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। बेटा आपकी एक्सरसाइज 3.1 में ये वाले क्वेश्चन काफ़ी हैं कंस्ट्रक्ट करने वाले, तो आपको अलग अलग ऑर्डर के आएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो लिख रखा है उसमें लिखा है कि कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। आपको यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 3x3 भी आ सकता है, 2x4 भी आ सकता है, 4x2, 5x3, ठीक है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। ये तो एक ऑर्डर है, वो कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, वेयर AIJ इक्वल I डिवाइडेड बाई J। सो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे आपको मैट्रिक्स खुद बनाना होता है, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी, सिर्फ एक चीज़। वो कौन सी चीज़ है, ये देखो कि हम सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेंगे, सॉल्व किया, हम लेट कर लेंगे कि A बी दी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हमको बनाना है, ठीक है। अब A के अंदर ये जो हम इस टाइम जो एलिमेंट भरते हैं ना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है दैट यू कैन ईजिली डू। फाइन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस यही समझ लो। उसके बाद चाहे आपके यहाँ पे आपको जो मर्जी ऑर्डर आ जाए, यू विल एबल टू सॉल्व इट। ओके, सो अभी मेरा ऑर्डर जैसे 2x2 है, तो मुझे यहाँ पे इसको देख के पता चल गया कि हाँ भैया ये R×C से बनता है। मतलब मुझे ये पता चल गया कि मेरी 2 ही रोज़ हैं और मेरी 2 ही कॉलम्स बनेंगी, है ना। सो रो बनती हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे बनती है, तो एक मेरे नंबर यहाँ आएंगे, एक नंबर यहाँ आएंगे, इसलिए मैंने 2 का ब्रैकेट पा दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसके अंदर एलिमेंट्स जो हमने लिखने हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट लिख लेते हैं A1 1। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई एक नंबर आएगा जो कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके आगे चलो, A1 2, 1 2 का क्या मतलब है कि वो जो दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे 1 मतलब, और यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 है, मतलब रो अभी भी 1 ही चल रही है। चेंज क्या हुआ है, पिछला अक्षर, इधर 1 है और इधर 2 है। एक कॉलम 1 था, अब ये कॉलम 2 आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, आता होगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, इसको आप 11 और 12 मत बोलना, ठीक है, क्योंकि इनका इकट्ठे कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती। इनको 1 1 और 1 2 करके बोलते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का अपना अपना मतलब है। देखो ना, ये रो को रिप्रेजेंट करता है तो ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, आप इकट्ठे कैसे बोल सकते हो। ओके, सो आगे इसके नीचे A2 1, क्योंकि सेकेंड रो आ गई है, A2 2। एक चीज़ और यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स होगा ना, आप उसको ऐसे लिख लो, A जैसे 2 2 है तो यहाँ पे इकट्ठा कर दो 2 2, मतलब आपका लास्ट एलिमेंट ये होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका हो, इधर आपका हो, इधर देख लो, इधर आपको लिखा है 3x4 का एक मैट्रिक्स बनाओ, तो आप लिख लोगे A3 4, ये लास्ट एलिमेंट आपका होना चाहिए, इससे ज़्यादा मैट्रिक्स नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, सो हमने लेट कर लिया कोई मैट्रिक्स, ऐसा लेट कर लिया, बस अब तो कोई बात ही नहीं, अब तो सिंपल यहाँ पे पुट करो और आंसर पाओ। जैसे मैं करके दिखा देती हूँ। सपोज़ मैंने A1 1 की वैल्यू निकालनी है, A1 1, इसको देखो और इसको देखो, ठीक है, दोनों को कंपेयर करो। यहाँ पे I और J लिखा है, यहाँ पे I की जगह भी 1 है और J की जगह भी 1 है, तो इसका आंसर क्या है, I डिवाइडेड बाई J, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 1। समझ आया, ठीक है। एक और देखो, A1 2, अगेन कंपेयर दिस विद दिस, I की जगह क्या है 1, J की जगह क्या है 2, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I बाई J है ना, I बाई 2, 1/2 आ गया। फाइन, ओके। नेक्स्ट A2 1, अगेन वहाँ पे क्या हो जाएगा, I डिवाइडेड बाई J, ये I है और ये J है, सो 2/1 विच इज़ इक्वल टू 2। नेक्स्ट A2 2, A2 2 क्या होगा, I बाई J, यानी कि 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। सो हमारे चारों एलिमेंट्स आ गए हैं, बस अब इनको यहाँ पे पुट कर दो, जैसे कि ऐसे A1 1 1, दैट इज़ 1/2, ये 2 आया था और ये 1 आया। सो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स जो है, ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमको मिल चुका है। ओके, सो कंस्ट्रक्शन वाले सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपको। फाइन, कि ऐसे एक लेट कर लेना है मैट्रिक्स को, और जो भी कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग बस पता करते जाओ, लास्ट में उसमें पुट कर दो। ओके, सो यही था हमारी आज की वीडियो में। 3.1 एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे
कंप्लीट होती है, संपन्न होती है। इसके बाद हम अगला स्टार्ट करेंगे इंट्रो ऑफ एक्सरसाइज 3.2। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।